अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ सलात सीरीज का आज लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले जो 5 लेक्चर्स किए थे वो यूट्यूब के प्ले लिस्ट में सलात बेमुताबिक अल किताब वाली लिस्ट में पड़े हैं। हमारे वो दोस्त जिन्होंने उनका जायजा नहीं लिया वो लिस्ट में जाएं और वहां जायजा लें, खासकर लेक्चर नंबर 1 और 2 का, क्योंकि इन लेक्चर्स में मैंने सलात और यकीमूना आकीमो वगैरह के मानी जो अल किताबिल मुबीन हमें देती है वो शेयर किए हैं। आज के लेक्चर में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 3 और तकरीबन इससे मिलती जुलती ही सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 3 है, और इसके साथ साथ अनफाल ही की आयत नंबर 4 को देखेंगे कि इन आयात में जो सलात को यकीमूना करते हैं वो कौन है। जब वो सलात को यकीमूना करते हैं तो उनको रिटर्न क्या मिलता है, और जो रिटर्न मिलता है उसका वो क्या करते हैं, और जब वो करेंगे तो इनको फिर टाइटल नेम क्या दिया गया है, और ये सलात को यकीमूना करने वाले कौन हैं, और इनका रब के नजदीक क्या वैल्यू या दर्जा या अथॉरिटी है, और रब इनके लिए क्या करता है। ये सारी चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा। लेक्चर में एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें। दोस्तों, इन आयात का जो मुरव्वजा तर्जुमा किया गया है उस पर मैं आज बात नहीं करना चाह रहा क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। मैं मतन पर थोड़ी सी बात करूंगा, वो भी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 3 के ही मतन पर, क्योंकि सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 3 तकरीबन इससे मिलती जुलती ही है। एक पर बात कर ली और उस पर कर ली, तकरीबन एक ही बात है, लिहाजा मतन मैंने स्क्रीन पर लगाया है, गौर करें। इसमें अल्लाजीना है, ये इसमें मौसूल है और ये बता रहा है कि आयत के अगले हिस्से में क्या बात कही जा रही है और पिछली आयत में क्या कही जा रही थी। लिहाजा अल्लाजीना में पिछली आयत में मौजूद हुदल लिल मुत्तकीन यानी मुत्तकीन आएंगे। इसी तरह आयत के मतन में युमिनूना है, इसके साथ साथ यकीमूना है और युनफिकूना भी है। इनमें छुपी ज़माइर पिछली आयत में मुत्तकीन की तरफ ही लौट रही हैं, और मजीद हम देखें तो रज़क़नाहुम में हुम की ज़मीर भी मुत्तकीन पर ही लौट रही है। लिहाजा आयत का मतन कुछ यूं है कि अल्लाज़ीना युमिनूना बिल गैबी व यकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। दोस्तों, आयत का पहला हिस्सा हम देखते हैं तो अल्लाज़ीना युमिनूना बिल गैबी यानी अफराद जो वो गैब के साथ यकीन करते हैं, अफराद जो वो गैब के साथ यकीन करते हैं, ये अफराद कौन है? ये मुत्तकीन है, ये मुत्तकीन है। लिहाजा गैब कहाँ है और इसके साथ यकीन कैसे करना है, तो आप देखें कि पिछली आयत है ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीही हुदल लिल मुत्तकीन, यानी वो अल किताब है उसमें रैब नहीं है, उसमें रहनुमाई मुत्तकीन के लिए है। लिहाजा मुत्तकीन जो है वो गैब के साथ यकीन करते हैं। अब हमारे नमाजी कुरानिस्ट हैं या आम नमाजी है, उनको यही नहीं पता कि गैब के साथ यकीन कैसे करना है। क्यों? क्योंकि गैब जो है वो आयत में ही रखा हुआ है। आयत के जो अल्फाज हैं ये कुतब हैं, ये यानी लिखे हुए हैं। अब इनमें गैब है कैसे? मिसाल के तौर पर आप थे या मैं हूं, जब अल किताबिल मुबीन की तरफ आए थे तो जो तराजम थे वो पढ़ के गुजर जाते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जब गौर फिक्र करना शुरू किया और मजीद गौर फिक्र करना शुरू किया तो पता चला कि ये तराजम में तो जो बात कही जा रही वो आयत वाली है ही नहीं। आयत में जो छुपी हुई चीज़ थी, जो गैब था वो छुपा हुआ था, वो अलग चीज़ है। मिसाल के तौर पर आप मोबाइल का कार्ड लेते हैं लोड करने के लिए, तो उसके जो आप स्क्रैच करते हैं उसके नीचे क्या नंबर है उसका नहीं पता होता, लेकिन यकीन होता है कि है। जब उसको स्क्रैच किया जाता है तो नीचे से नंबर निकलते हैं, वो मोबाइल में डायल करके कार्ड लोड कर लिया जाता है। इसी तरह यहाँ भी हिसाब है, गैब के साथ मानना है। लिहाजा यहाँ देखते हैं तो अल्लाज़ीना युमिनूना बिल गैबी
मुत्तकीन वो अफराद हैं जो वो गैब के साथ यकीन करते हैं। जब ये यकीन करते हैं गैब के साथ तो दूसरा स्टेप क्या है वो बताया गया है, वह युकीमून सलाता, और मुत्तकीन वो ही फर्ज मनसबी या ड्यूटी या लाहे अमल को नाफिज करते हैं। या अगर हम युकीमून के मानी दुरुस्त या ठीक करना करें तो तर्जुमा कुछ यूं बनेगा, वह युकीमून सलाता, और मुत्तकीन ही वो फर्ज मनसबी या ड्यूटी या लाहे अमल को दुरुस्त रखते हैं, दुरुस्त करते हैं। लिहाजा आप गौर करें तो सलात को युकीमूना कौन करेगा? जो मुत्तकीन होंगे। पहली बात तो यह है कि अब नमाजी अपने आप को पहले मुत्तकी साबित करें और उसके बाद सलात की तरफ आए, वरना होगी नहीं नाफिज। गैब के साथ तो इनकी यकीन वैसे ही नहीं है, लिहाजा पहले मुत्तकी साबित करें, शर्त है भाई, शर्त है। उसके बाद सलात को वो नाफिज करेंगे। अगर मुत्तकी नहीं है तो सलात नाफिज होगी नहीं, होगी नहीं। मैं दोबारा रिपीट करूं, वह युकीमून सलाता, और मुत्तकीन ही वो फर्ज मनसबी या ड्यूटी या लाहे अमल को नाफिज करते हैं। अब जब ये फर्ज मनसबी या ड्यूटी या लाया अमल को नाफिज करेंगे या दुरुस्त करेंगे तो फिर क्या होगा वो बताया गया है आयत के अगले हिस्से में ये कह करके, व मिम्मा। अब इसमें आप देखें मिम्मा को तो पहले वाला मीम जो है इसके नीचे जेर लगा है और अगले वाला मीम जो है उसके ऊपर शद और जबर है, यानी अदगाम की सूरत में है। और ये जो लफ्ज है ये बनता है मिन प्लस मा, यानी मिन और मा का मुरक्कब है। ये मिन के मानी से होते हैं या इसके मानी में से भी कर लिए जाते हैं, और मा इसमें मौसूल है, मानी होगा जो, यानी वयुकीमून सलाता, और मुत्तकीन वो फर्ज मनसबी या ड्यूटी या लाहा अमल को नाफिज करते हैं। जब ये नाफिज करेंगे तो क्या होगा वो बताया गया है, व मिम्मा, और फर्ज मनसबी या ड्यूटी या लाहा अमल को नाफिज करने से जो, यानी युकीमून सलात किया, अब युकीमून सलात करने से जो रज़क़नाहुम, और नाफिज करने से जो हमने मुत्तकीन को सामान्य जिंदगी दिया। अब जो सामान्य जिंदगी मुत्तकीन को दिया इसका वो क्या करते हैं वो बताया गया है, युनफिकून, मुत्तकीन इसको खुला रखते हैं या इसको खर्च करते हैं, और वो भी बिला तफरीक, कोई फर्क नहीं करते। ये नहीं देखते कि कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, कोई बुद्ध मत है, कोई क्या है, कोई नहीं देखते, बिला तफरीक खुला रखते हैं। और बिला तफरीक खुला या खर्च करने का मकसद ही यही है कि वो भी आए उनके साथ और उनके जैसे बने। लिहाजा यहां आप देखें कि वह युकीमून सलाता, सलात को वो नाफिज करते हैं, फर्ज मनसबी ड्यूटी या लाया अमल को वो नाफिज करते हैं। जब नाफिज किया जाएगा तो रिटर्न तो लाजमी मिलेगा, और वो क्या है, व मिम्मा, और फर्ज मनसबी ड्यूटी या लाया अमल को नाफिज करने से जो रज़क़नाहुम, हम इनको रिज्क देते, यानी युकीमून सलात किया जाएगा तो रिटर्न रिज्क मिलेगा, रिटर्न रिज्क मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा तो वो सलात नहीं है, फिर कुछ और है। अब रिज्क में सिर्फ ये नहीं कि रोटियां, दाल, पानी, सालन आ गया, हरगिज़ नहीं, इसमें हर चीज आती है जो इंसान की जिंदगी के नशो नमा के सामान में हो, वो इल्म ही भले क्यों ना हो। लिहाजा सलात को मुत्तकीन ही युकीमूना करेंगे और कोई कर नहीं सकता। ये हमारे नमाजी दोस्त तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इनको पहले खुद को मुत्तकी साबित करना होगा। इसमें कुरानिस्ट हैं या दूसरे हैं, पहले तो खुद को मुत्तकी साबित करें ना, उसके बाद फिर इधर आए। अब हम सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 3 को देखते हैं, तो उसमें आप देखें अल्लाह जीना शुरू में आया है। यहाँ अल्लाह जीना जो आया है ये पिछली आयत में आमानू के लिए आया है। यहाँ आमानू जो है वो क्या करते हैं, युकीमून सलाता, अल्लाह जीना युकीमून सलाता, अमन पसंद अफराद, अमन पसंद अफराद वो फर्ज मनसबी या ड्यूटी या लाया अमल को नाफिज करते हैं। इसका युकीमूना का तर्जुमा दूसरा दुरुस्त या ठीक करके तर्जुमा किया जाए तो कुछ यूं बनेगा, अल्लाज़ीना युकीमून सलाता, अमन पसंद वो अफराद हैं जो वो फर्ज मनसबी या ड्यूटी या लाया अमल को नाफिज
या दुरुस्त करते हैं, दुरुस्त करते हैं। जाहिर है जब आपका लाया अमल, ड्यूटी या जो आप फर्ज मनसबी निभा रहे हैं दुरुस्त होगा, नाफिज किया होगा तो उसका रिटर्न भी मिलेगा। मिसाल के तौर पे आप दफ्तर में जाते हैं तो आप पूरा महीना अगर ठीक तरह काम करते हैं, उसमें चोरी नहीं करते हैं काम में, तो क्या बॉस खुश होगा? ज्यादा भी देगा, रिटर्न ज्यादा भी देगा, जो सामान्य जिंदगी यानी रिस्क है वो ज्यादा भी देगा। लिहाजा जब ये दुरुस्त करते हैं तो इसका रिटर्न क्या मिलता है वो बताया गया है। व मिम्मा अर्ज़क़नाहुम युनफिकून, और फर्ज मनसबी या ड्यूटी या लाया अमल को नाफिज करने से जो हमने इन अमन पसंदों को सामान्य जिंदगी दिया वो खर्च करते हैं या खुला रखते हैं। यहां भी आप देखें सलात को नाफिज करने से रिज्क मिलता है। यहां सलात जो है वो लाया अमल है, ड्यूटी है। लिहाजा अगर एक किराना स्टोर चलाने वाला है, वो स्टोर चला रहा है तो वो सलात नाफिज किए हुए ड्यूटी दे रहा है। इसी तरह एक दफ्तर में जाने वाला दफ्तर में काम कर रहा है, डॉक्टर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। इसी तरह हर शोबे में जो अपनी ड्यूटी या लाया अमल या फर्ज मनसबी निभा रहा है वो सलात को नाफिज किए हुए है। उसकी सलात यकीमुना यानी दुरुस्त उसी सूरत में होगी जब वो पूरा फोकस करके उसको कर रहा होगा, तब जाके उसने नाफिज की। अगर जरा भी कमी कोताही हुई तो नाफिज नहीं है, यकीमुन नहीं है। और जब ठीक तरह यकीमुन नहीं होगी तो क्या होगा? उसका रिटर्न भी ठीक नहीं मिलेगा, मिलेगा मगर ठीक नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पे आप दफ्तर में काम करते हैं या दुकान आपने खोल रखी, उसको तवज्जो से नहीं कर रहे तो जाहिर है फिर वैसे ही चलेगी वो। आप देखें यहां आपका काम, आपके अमल जिससे सामान्य जिंदगी मिलता है, उन सबको ओवरऑल सलात कहा गया है। और जो यकीमुना करेंगे यानी उसको दुरुस्त करते जाएंगे तो उसका रिटर्न रज़क़नाहुम, हम उनको यानी इन आयात में, सूरतुल अनफाल की आयात में अमन पसंदों को देंगे, सामान्य जिंदगी देंगे। और वो उस सामान्य जिंदगी का क्या करेंगे? युनफिकून, वो खर्च करेंगे। आज आप देख लें, पूरी दुनिया को आप अपने ज़हन में रखें, जिन जिन मुमालिक में वहां के लोग अपने फर्ज मनसबी या ड्यूटी या लाया अमल ठीक निभा रहे हैं, उनकी क्या हालत है, और जहां ठीक नहीं निभाया जा रहा उनकी क्या हालत है आपके सामने है। लिहाजा आप देख लें, जो ठीक फर्ज मनसबी निभा रहे हैं, मसलन यूरोप है, चाइना है, जापान है, इसी तरह वो तमाम मुमालिक आप देखें जहां ये ठीक हो रहा है, स्वीडन, डेनमार्क, न्यूजीलैंड वगैरह, फर्ज मनसबी ठीक या फर्ज मनसबी को नाफिज किए हुए, आज वो किस मुकाम पे और दूसरे कहां हैं। तो क्या है? वो रिटर्न मिल रहा है उनको उनकी ड्यूटी का यानी सलात का। तो यहां सलात जो है पढ़ने वाली चीज नहीं है। पॉइंट नंबर 2 यहां पर यह है कि आपने कभी नमाजियों को देखा कि वो मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, उनको रिज्क मिला हो? नहीं मिलता। मैंने तो कभी नहीं देखा किसी नमाजी को कि वो मस्जिद में गया हो और उनको जब उन्होंने नमाज पढ़ी तो वहां से कोई आटे की बोरी लेके आ रहा हो, कोई चावल की बोरी लेके आ रहा है, कोई पैसे लेके आ रहा है, कोई घी, कोई शक्कर, कुछ भी नहीं मिलता भाई, कुछ भी नहीं मिलता। बल्कि ये नमाजी कुरानिस्ट हो या जो ये कर रहे हैं अमल, वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जो अपनी दुकान की ड्यूटी या लाया अमल या फर्ज मनसबी निभाना, यानी जो अब जहां से रिज्क मिलना है वहां जो सलात को नाफिज करना, वो नहीं कर रहे। जब नहीं कर रहे तो उल्टा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जिस टाइम वो दुकान वगैरह बंद करके वहां जाते हैं तो क्या होता है, जो ग्राहक आना होते हैं वो दूसरी दुकानों पे निकल जाते हैं जो खुली हुई होती हैं, चाहे वो किसी हिंदू की हो, बल्कि हिंदू को फायदा पहुंचा रहे होते हैं। भाई वो अपनी ड्यूटी दे रहा है ना। इसी तरह दोस्तों आप देखें कि अगर डॉक्टर छोड़ के चला जाए, कहे भाई मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, मरीज तड़प रहा है, वो कहे कि मैं तो पहले नमाज पढ़ूंगा, तो जो तड़प रहा है तकलीफ से, तो उसका गुनाह बल्कि उल्टा ही मिलेगा, नमाजी डॉक्टर को गुनाह मिलेगा, सवाब नहीं मिलेगा, और अपनी ड्यूटी में गफलत कर रहा है। और इसी तरह कई लोगों को ये लोग मार भी देते हैं। नमाज पढ़ने के पीछे से बंदा मर गया, ड्यूटी सही नहीं दी ना भाई, पकड़ होगी। लिहाजा दोस्तों सलात को नाफिज करने से रज़क़नाहुम, अल्लाह कह रहा हम रिज्क देते हैं, कोई दूसरा दे नहीं सकता, वो देगा। और उसको क्या करना? खुला रखना या खर्च करना। आपने कभी नमाजियों को देखा खर्च करते हुए जो रिज्क अल्लाह ने दिया? नहीं देखा ना भाई, नहीं देखा। मैं सलात को नाफिज करता हूं, अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूं इल्म क्या है, खर्च कर रहा हूं भाई इल्म को, अपने को, अपनी एनर्जी को। लिहाजा आप देखें इससे अगले वाली आयत, तो जो सलात को नाफिज करेंगे इनको रिज्क मिलेगा सलात को नाफिज करने से। तो उनको क्या कहा गया है?
वो कहा गया है उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का, सामान्य जिंदगी को खर्च करने वाले मुत्तकीन या अमन पसंद अफराद वही हकीकी अमन पसंद हैं। सलात को नाफिज करेंगे, रिटर्न रिस्क देगा अल्लाह, उसको खर्च करने वाले जो अफराद हैं वो कौन है, उनको टाइटल दे दिया गया हकीकी मोमन। लिहाजा ये हकीकी मोमन ऐसे बना जाएगा जैसे यहाँ बताया जा रहा है। मजीद हम देखते हैं इनका दर्जा क्या है, तो आयत में आगे बताया गया है लहुम दराजातुन इंद रब्बिहिम, इन अफराद के लिए इनके पालने वाले के पास बुलंद रुतबा है। यानी सलात नाफिज की, उससे जो अल्लाह ने रिस्क दिया, जो वो खर्च करेंगे मुत्तकीन अमन पसंद, वो हकीकी मोमिन है। इनका दर्जा रब के नज़दीक, इनके पालने वाले के नज़दीक बहुत है, रुतबा बुलंद रुतबा है। और क्या है वो बताया गया, रब इनके लिए क्या करता है बताया गया है व मगफिरातुम व रिज़्कुन करीम, और इनके लिए रब के पास ढांपने का सामान और आलीशान असबाब हैं। अब आप दुनिया पे नजर दौड़ाएं, असबाब किन के पास हैं, आलीशान असबाब किन के पास हैं, कौन दुनिया को लीड कर रहे हैं? ये नमाज पढ़ने वाले जो ममालिक, इनमें से कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है भाई। अब देख लें, असबाब आजकल अमेरिका के पास हैं, यूरोप के पास हैं, चाइना के पास है, जापान के पास है, न्यूजीलैंड के पास है। आप देखें तो सही, असबाब किन के पास है, आलीशान, दुनिया को लीड कर रहे हैं। वही हकीकी मोमिन यानी हकीकी अमन पसंद अफराद उधर ही आपको मिलेंगे। लड़ाई झगड़े जहां भी होंगे वो कहाँ हैं, क्योंकि वहां के लोग फर्ज मनसबी सही नहीं निभा रहे। लिहाजा दोस्तों आप देखें कि जहां लोग खर्च नहीं कर रहे, खुला नहीं रख रहे, जो अल्लाह ने उनको रिज्क दिया, वहां लड़ाई झगड़े गुर्बत नाच रही। और जब गुर्बत नाचेगी, खर्च नहीं करेंगे लोगों पे, तो क्या होगा, लड़ाई झगड़े ही होंगे, फसाद होगा, एक दूसरे को मारेंगे, लूटेंगे, छीनी झपटी करेंगे। ये हो रहा है। लिहाजा दोस्तों इन आयात में हमारे यहाँ जो नमाजी कुरानिस्ट नमाज निकालते हैं, इन आयात से वो होश के नाखून लें। और जो हमारे दूसरे दोस्त हैं उनसे हमें गिला ही कोई नहीं, क्योंकि वो तो हदीस को लेके चलते हैं ना, और ये हदीस के मुनकर हैं जो कुरानिस्ट नमाजी हैं। लिहाजा इन आयात से पता चला कि मुत्तकीन और अमन पसंद अफराद जो है वो सलात को नाफिज करते हैं। जब नाफिज करते हैं तो रिटर्न रिस्क अल्लाह देता है और उसको वो खर्च करते हैं। जब वो ये सारा अमल करते हैं तो इनको कहा गया है हुमुल मुमिनूना हक्का, हुमुल मुमिनूना हक्का, यानी हकीकी अमन पसंद हो जाने वाले यही अफराद हैं। आपको जो अपनी ड्यूटियां सही निभा रहे हैं, उनके पास रिज़्क की भी फरमानी वो खर्च भी कर रहे हैं। आप देख लें, मुसलमान उनसे मांगने जा रहे हैं, चाइना से मांग रहे हैं, कभी जापान से, कभी यूरोप, अमेरिका से। वो हमारे कुछ दोस्त कहते हैं अमेरिका तो जी वो लोगों के जो चीज़ें छीन लेता है। अरे भाई पावर है तो छीनता है ना भाई। आप पावर, जब मुसलमानों के पास पावर थी, ये उनकी ज़मीनों पे कब्जे करते थे, उनकी हुकूमतों पे, उनके मुल्कों पे कब्जे कर लेते थे, जंग जीतते थे ना। तो अब वो जीत रहे हैं। जिसके पास पावर होती है वो ऐसा ही होता है, और पावर अपनी मेहनत से सलात को नाफिज करके हासिल की जाती है। लिहाजा आलीशान जिंदगी गुजारने का सामान है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आलीशान जिंदगी गुजारने का सामान किन के पास है। हमारे यहाँ तो लुंडा भी पहन लेते हैं, उनका लुंडा भी पहन लेते हैं। लिहाजा आप गौर करें तो यहाँ मुत्तकीन और अमन पसंदों की शनाख्त भी हो रही, क्योंकि जो खर्च कर रहे हैं ड्यूटी या फ़र्ज़ मनसबी या लाहे अमल को नाफिज या दुरुस्त करके, जो रिज़्क दे रहा है अल्लाह उनको, उसको वो खर्च भी कर रहे हैं, और उनकी अथॉरिटी भी है रब के नज़दीक, और उनको ढांप भी रखा है रब ने सामान्य ज़िंदगी से, और आलीशान ज़िंदगी गुजारने का सामान या शानदार सामान्य ज़िंदगी उन्हीं के पास है। आप शनाख्त तो करें ये लोग दुनिया में कौन है जो ये कर रहे हैं, जिनके पास सामान्य ज़िंदगी आलीशान या ज़िंदगी गुजारने का आलीशान सामान है, वो आपको मिल जाएंगे और वो खर्च भी कर रहे होंगे। तो वही मुत्तकीन और अमन पसंद अफराद हैं। शनाख्त करें कौन है, कौन है, आप खुद शनाख्त करें मेरे भाई। ये हमारा आज का लेक्चर था, इसमें नमाज नामी चीज़ है ही नहीं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।